नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी ट्री से। आज 30 अक्टूबर है और शुरुआत करते हैं मार्केट के जानकारी। क्या हो रहा है मार्केट में और क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, सारा जानकारी देता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चलिए ज्वाइन करिए। पहले ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं कल क्या हुआ था यूएसए मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में, और आज क्या हो सकता है इंडियन मार्केट में। अगर आप देखोगे तो डैक्स एक्चुअली पॉजिटिवली बंद हुआ था, फ्लैटिश है, बट शुरुआत ऑलमोस्ट 1% के ऊपर की थी। ऑलमोस्ट 1% 1.5% ऊपर जाने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसका यही मतलब है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया है कि यूरोपियन मार्केट्स ऑलरेडी बेयर मार्केट में आ चुके हैं। तो अभी आप देखिए, जो डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक वगैरह का देखते हैं तो सब एक्चुअली अच्छा खासा तेज़ी किया था। कल ऑलमोस्ट 1% से ऊपर एक्चुअली गए थे, पर जो गैप एक्चुअली बना है वो गैप तक नहीं पहुंच पाया है। और 1% ऊपर जाने के बाद आधा परसेंट एक्चुअली करेक्ट हो गया है डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा वीक है। यूएसए का जो इंडेक्स देखेंगे तो उसमें डाउ जोन्स ही एक है जो एक्चुअली बाकी लोगों को खींच सकता है, जैसे कि नैस्डैक और एस&पी को खींच सकता है। तो अगर एस&पी को देख लेंगे तो एस&पी को देखिए, उसका भी वही हालत है। गैप के आसपास गए थे, गैप को फिल नहीं कर पाया, वहाँ से एक्चुअली यू टर्न मार लिया। तो इसका मतलब यही है, वीकनेस है ऊपर के लेवल पर। नैस्डैक थोड़ा एक्चुअली बेटर है, बट वहाँ पर भी वो भी एक्चुअली ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। आप देख सकते हो कि जब हम गैप के आसपास गए वहाँ से एक्चुअली उसने यू टर्न मारा है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पर बिकवाली है, और ये जो भी आया था ये खाली एक हाँ, क्या बोलते हैं इसको, ये खाली आपके लिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली था। और इस शॉर्ट कवरिंग रैली में जनरली दम नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि एक्चुअली शॉर्ट्स जो है वो कवर होते हैं। देखिए 3-3.5% एक्चुअली जब मार्केट टूटा है तो वो जब एक्चुअली शॉर्ट्स को जब कवर करेंगे, 1-1.5% ऊपर चला जाता है, वो स्वाभाविक है, वही हुआ है। उसके बाद फिर से नया शॉर्ट्स बना है मार्केट में। अगर हम अभी का फ्यूचर्स का देखेंगे तो इसके बाद भी हमारा भारत का बाज़ार जो है वो अभी नेगेटिव ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब है हमारे मार्केट में भी एक्चुअली वीकनेस आई हुई है। शायद ये हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत एक्चुअली उछाल दिखा भी दे, पर कल का जो हाई है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाएगा। 11,700 750 का जो लेवल्स है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और उसको एक्चुअली अगर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म जो है ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। अगर हम बाकी सब बाज़ार को देखेंगे तो अकेला इंडियन बाज़ार एक ही है जो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में है। बट हम अगर 11,500 को तोड़ देंगे तो स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम यूएसए का मार्केट जो है वो हमारे लिए स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, तो ये मुश्किल है भारत के बाज़ार को सस्टेन करने के लिए। अगर आप देखोगे तो ये जो फ्यूचर्स का प्राइसेस आप देखोगे तो एस&पी, नैस्डैक, डाउ जोन्स सब ने जो भी एक्चुअली कमाया था, जो भी गेंस हुआ था कल, वो सब एक्चुअली निकल गया है। और डैक्स भी एक्चुअली फ्लैट से नेगेटिव आ रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या हालत हो सकती है। ये हो सकती है कि हम थोड़ा बहुत उछाल दिखा भी दें। तो ये जो उछाल आएगा ये खाली हमको लॉन्ग से निकलने की ही एक्चुअली बारी है। यहाँ से नया चीज़ कोई भी खरीद के फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत नीचे जाने का संभावना बढ़ जाती है। देखिए यूरोपियन मार्केट में जनरली स्पेशली फ्रांस और जर्मनी जो बहुत ही बड़ा देश है, और वहाँ पर एक्चुअली लॉकडाउन हो रहा है। तो उन्होंने नवंबर 5 का टाइम दिया है, मैंने आपको टाइम का एक बताया भी था।
मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड जो है वो नवंबर 3 तक है। और अगर आप देखोगे तो नवंबर 3 को यूएस इलेक्शन भी है, तो नवंबर 3 को बैंक्स का एक्चुअली भी मॉरेटोरियम का केस है। तो बहुत सारा चीज़ें हो रहा है जो दर्शा रहा है मार्केट को कि नवंबर 3 तक एक्चुअली मार्केट एक टेस्टिंग फेज पर है। अगर आप देखोगे तो पिछले बार जब ये लॉकडाउन का बातचीत चल रही थी, जब तक लॉकडाउन हुआ नहीं था तब तक मार्केट नीचे चला गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि अगर नवंबर 3 या नवंबर 5 तक हम लगातार नीचे जा सकते हैं और उसके बाद उछाल आ सकती है मार्केट में। तो ये देखने वाली चीज़ें, कब तक होगा, कब डाउन होगा, कब अप होगा, वो पता नहीं है। पर पिछली बार जो हुआ था उसकी बार मैं बता रहा हूँ। तो पिछली बार 1 महीने तक एक्चुअली लगातार एक्चुअली मार्केट नीचे गया था और उसके बाद लगातार ऊपर ही गया है। इस बार शायद हम नवंबर 3 या नवंबर 5 तक ही एक्चुअली जाएंगे। एक हफ्ते में बहुत सारा नीचे आने का चांसेस बढ़ जाता है। ये टेस्टिंग फेज़ है। अगर ये टेस्ट में हम सफल हो जाते हैं और अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो शायद ये भी हो सकता है कि हम ज़्यादा नीचे जाए भी ना। तो वो देखने वाली चीज़ है, और अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि क्या होगा और उसके हिसाब से हम देख लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मार्केट रियली एक बुल मार्केट का शुरुआत है तो शायद हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। 10,500 के आसपास शायद हम यू टर्न कर भी सकते हैं। तो हम एक्चुअली देखते हैं कि कैसे आता है मार्केट का हालत, और उसके हिसाब से एक्चुअली हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है और हम क्या करने हैं, कहाँ तक एक्चुअली मार्केट जाएगा वो तो मार्केट ही दिखाएगा। बट वीकनेस आने का संभावना बढ़ जाता है ये सारा जो माहौल है उसके हिसाब से। तो शायद हम फ्लैटिश से ऊपर शुरुआत कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि कैसे एक्चुअली अभी थोड़ा मार्केट का हालत थोड़ा संभलना है। क्योंकि फ्यूचर का देखेंगे तो एक्चुअली अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो थोड़ा देखते हैं, क्योंकि कल का आप देखोगे, कल का जो लेवल है, कल एक्चुअली सब एक्चुअली तेज़ी में बंद हुआ है। तो थोड़ा बहुत उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तेज़ी आ सकती है, बट सस्टेन करना तेज़ी को मुश्किल होगा। तो देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से हम एक्चुअली डिसाइड करेंगे। अगर गोल्ड सिल्वर की भी बात करेंगे तो एक रेंज पर ही चल रहा है, पर हमेशा जब भी ऊपर जाता है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ आ रही है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट हम जो कोविड से पहले का जो लेवल था, भारत के बाज़ार के हिसाब से लगभग अराउंड 40,000 के आसपास हम गोल्ड आ सकता है, और सिल्वर भी एक्चुअली नीचे आ सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट की हालत को। अगर हम बुल मार्केट में चले जाते हैं तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा नहीं है। स्टिमुलस के वजह से थोड़ा बहुत उछाल आ भी सकती है, तो वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो देखने की चीज़ है। उसके बाद एक्चुअली हम डिसाइड कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर में क्या हो सकता है, तेज़ी आएगी या मंदी आएगी। मेरे हिसाब से मंदी आने का उम्मीद ज़्यादा है, स्पेशली भारत की बाज़ार में, क्योंकि भारत ने कभी भी एक बड़ा मंदी नहीं देखा है जो गोल्ड सिल्वर में, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चला गया है। तो मेरे हिसाब से एक बार वो बनती है, और अगर हम एक बहुत ही बड़े बुल मार्केट में चले जाएंगे तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। तो देखते हैं कि क्या होगा। अभी तो एटलीस्ट ये कोविड के लेवल के आसपास को मेरा उम्मीद है कि गोल्ड सिल्वर आएगा। उसके बाद शायद फिर से एक रेंज में जा सकती है, ऊपर भी जा सकता है। और क्रूड ऑयल जो है वो जब तक मार्केट नीचा जाता रहेगा क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव है। मेरे हिसाब से फिर से वो $20 के
आसपास एक्चुअली आ सकता है। और अभी क्रूड ऑयल का जो है वो फंडामेंटल्स सब टेक्निकल्स सब एक्चुअली क्वाइट नेगेटिव है। तो क्रूड ऑयल एक्चुअली शायद बहुत नीचे ही जा सकता है, क्योंकि डिमांड जो है दूसरा लॉकडाउन के बाद तो डिमांड का जो भी या ग्रोथ का जो भी है वो एक्चुअली लड़खड़ा जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो रिलायंस भी अपना ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस को बंद करने की सोच रहा है, वो एक्चुअली किसी को बेच के निकल जाना चाहता है। तो आप समझ सकते हो कि क्रूड ऑयल में अभी जो पहले वाला जो एडवांटेज था वो नहीं है, इसलिए रिलायंस सोच रहा है जो एक बहुत ही बड़ा एक्चुअली उनका बिजनेस था उसको एक्चुअली वो बेचने की बातचीत चल रही है। तो आपको समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या हालत हो सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। ओके दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया है दोस्तों, ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करिए। अगर आप मार्केट में नए हो और मार्केट को सीखना चाहते हो तो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इस शनिवार को मैं एक फ्री स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो पूरा दिन का ट्रेनिंग होगा, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा दिन का ट्रेनिंग होगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्टॉक मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है, और ये लाइव होगा। ये एक एक्चुअली टेलीग्राम चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग करके यहाँ पर जुड़ जाइए तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये पूरा दिन का प्रोग्राम है, इसमें आपको बेसिक्स स्टॉक मार्केट के से शुरू होगा। आपको कैसे ये चार्ट को रीड करते हैं, कैंडल स्टिक को कैसे एक्चुअली देखते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं, चार्ट के हिसाब से कैसे करेंगे और इंडिकेटर्स के हिसाब से कैसे करेंगे, सब एक्चुअली देखेंगे। और बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी समझाऊंगा, क्योंकि मार्केट अगर मंदी में आएगा तो ऑप्शंस एक बहुत ही बढ़िया माहौल है जहाँ से आप एक्चुअली कमा सकते हो। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो लोग फॉलो करते हैं ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स, उसके बारे में मैं भी बात करूँगा। देखिए ये लाइव इवेंट होगा, जूम में डायरेक्टली आपको एक्सेस आएगा, आप डायरेक्टली मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। इस इवेंट का कोई रिप्ले नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपना टाइम जो है ये शेड्यूल कर लीजिए और पूरा दिन फ्री रखिए ताकि आप सीख सकें। और इसको और ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, सबको इसके बारे में समझाइए, सबको इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ।